नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माँ गंगा के अवतरण की कथा। गंगा मैया के पृथ्वी पर आने से जुड़ी कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी बुरे कर्मों का नाश होता है और मन को अपार शांति मिलती है। तो चलिए माँ गंगा से जुड़ी इस पावन कथा का रसपान करते हैं। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी केशिनी व सुमति नाम की 2 रानियां थीं। केशिनी से अंशुमान नाम के पुत्र का जन्म हुआ और सुमति से 60,000 पुत्र हुए। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ पूरा होने के लिए एक घोड़ा छोड़ा गया, परंतु इंद्रदेव ने यज्ञ को भंग करने की मंशा से उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि उस समय तपस्या कर रहे थे। इधर राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा वापस लाने का आदेश दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र आश्रम पहुँचे तो ध्यान मग्न कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई और वे सब मुनि की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। इसके पश्चात केशिनी के पुत्र अंशुमान पिता से आज्ञा लेकर अपने भाइयों को खोजते हुए जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे तो गरुड़ जी ने उनके 60 भाइयों के भस्म होने का रहस्य बताया। गरुड़ जी ने अंशुमान से यह भी कहा कि इनकी मुक्ति के लिए गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाना होगा। महाराज सगर की मृत्यु के बाद अंशुमान ने माता गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की, परंतु वे माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने में असफल रहे। इसके पश्चात उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु वे भी गंगा जी को पृथ्वी पर ना ला सके। अंत में दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। भगीरथ की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और गंगा को पृथ्वीलोक पर ले जाने का वरदान दिया। किंतु अब भी एक समस्या थी, वो ये कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। भगीरथ ने जब इस बारे में ब्रह्मा जी से प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि भूलोक में भगवान भोलेनाथ के अलावा किसी में इतनी शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। इसलिए गंगा के वेग को संभालने के लिए तुम भगवान शिव से विनती करो। इसके बाद भगीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान भोलेनाथ की कठोर तपस्या की। भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार भगवान शिव की जटाओं से गंगा जी पृथ्वी की ओर बढ़ी। शिव जी ने मात्र अपनी एक जटा से गंगा जी को पृथ्वी पर छोड़ा, फिर भी उनका प्रभाव इतना तीव्र था। इसका परिणाम यह हुआ कि ऋषि जाह्नवू का आश्रम ध्वस्त हो गया। इससे क्रोधित होकर ऋषि जाह्नवू ने गंगा जी को पी लिया। इसके बाद भगीरथ ने महर्षि जाह्नवू से गंगा को मुक्त करने के लिए प्रार्थना की। भगीरथ की प्रार्थना पर उन्होंने गंगा को मुक्त कर दिया। इसके पश्चात गंगा ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर भगीरथ के सभी पूर्वजों का उद्धार किया। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भगीरथ की तपस्या के कारण ही गंगा जी पृथ्वी पर आई थीं। इस कारण उन्हें भागीरथी कहा जाता है। वहीं ऋषि जाह्नवू के उदर से निकलने के कारण माँ गंगा जाह्नवी के नाम से भी जानी जाती हैं। तो भक्तों, यह थी गंगा दशहरा से जुड़ी पावन पौराणिक कथा। हमारी कामना है कि माँ गंगा आपकी उपासना से प्रसन्न हो और आपके पापों को नष्ट करे। जय माँ गंगे।